इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, दैट मीन्स एडी एंड एएस यूनिट, इसके अंडर 3 चैप्टर्स आते हैं, 7, 8 एंड 9, राइट। और इस यूनिट की सबसे ज्यादा वेटेज है, दैट इज 12 मार्क्स। तो इस चैप्टर में 12 मार्क्स अगर पक्के करना चाहते हो तो मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपकी एडीएएस यूनिट की थ्योरी कंप्लीट होती है, और न्यूमेरिकल के पीवाईक्यूज की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है यूट्यूब के ऊपर, वो आपको शाम तक मिल जाएगी, राइट। और वो न्यूमेरिकल जो एडीएएस यूनिट के हैं और ये थ्योरी के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो एडीएस यूनिट में आपके 12 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, राइट। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, दोनों का मीनिंग, और कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन या फिर सेविंग फंक्शन से कंजम्पशन फंक्शन कैसे डिराइव करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, इनके मीनिंग और इनकी फीचर के बेस पर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन या फिर 2 मार्क्स में ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, इंड्यूस एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इनके मीनिंग, इनका डिफरेंस, राइट। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे डिटरमाइन होता है, दैट इज, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का ही इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, दैट इज इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। तो दोनों के आंसर ऑलमोस्ट सेम है, राइट। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए एडीएस अप्रोच, दैट मींस एडीएस अप्रोच से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहां डिटरमाइन होता है, और एसआई अप्रोच से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे डिटरमाइन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार तो सिर्फ ये पूरे का पूरा क्वेश्चन दे देंगे, कई बार अगर एडीएस से ज्यादा है तो क्या होगा, एएस एडी से ज्यादा है तो क्या होगा, राइट, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। उसी तरह एसआई से ज्यादा है या फिर आई ज्यादा है एस से, राइट, तो इनका एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पूछा जाता है। उसके बाद वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मल्टीप्लायर के एंड एमपीसी एंड के एंड एमपीएस का रिलेशनशिप, राइट, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप और ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इन तीनों के मीनिंग, राइट। नेक्स्ट, डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इन तीनों के मीनिंग, इनका डायग्राम, इनके कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस बड़े छोटे छोटे हैं, बहुत बड़ा नहीं है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करना है विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। कभी मॉनेटरी मेजर बोल देंगे कि एक्सेस डिमांड है, इन्फ्लेशनरी गैप है, या फिर ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, राइट। तो उस सिचुएशन में हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी से इसको कैसे करेक्ट करें। इसी तरह डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के केस में ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपकी एडीएएस यूनिट की थ्योरी कंप्लीट होती है, राइट। और इसके साथ न्यूमेरिकल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसके सारे पीवाईक्यू, एक एक पीवाईक्यू, राइट, लास्ट 5 ईयर का मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया है, दैट विल हेल्प यू अलॉट, राइट। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरी उस वीडियो में जरूर जाके चेक करना, राइट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, राइट जी। और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने जो ट्रू फ्रेंड्स हैं, राइट, उनके साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मैं आपके पास अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल के पीवाईक्यूज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। हो चुकी है तो आज एक टारगेट बनाइए कि इनमें से एटलीस्ट हमने 2 क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करने हैं। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इन तीनों चैप्टर्स, राइट, एडी और एएस के तीनों चैप्टर्स की डिटेल्ड वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स मंत्रा बाय ज्योति नरोला। आप वहां से इन चैप्टर्स को कर सकते हैं, राइट। यू विल गेट द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस इन डिटेल, राइट। 1 शॉट वीडियोस हैं तो आप उनको देख सकते हैं, दैट विल हेल्प यू अ लॉट।